नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में देखिए हम ग्राम पंचायत विकास योजना अर्थात जीपीडीपी के बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। साथ ही साथ इसी वीडियो में आपको पंचायत सिटीजन चार्टर के ऊपर भी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और ये जो वीडियो है, इसी वीडियो से आपको हो सकता है परीक्षा में सीधे सीधे सवाल देखने को मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्राम पंचायत विकास योजना जीपीडीपी, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म है। आप फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि लेखपाल में क्या किया था यूपी ट्रिपल एस सी ने कि ऐसे ही शॉर्ट रूप में दिए थे। जो भी योजनाएं थी उनको शॉर्ट रूप में इस प्रकार से लिखा था, तो आपको शॉर्ट फॉर्म भी देखना है। अगले वीडियो में हम केंद्र सरकार की प्रदर्शन अनुदान योजना परफॉर्मेंस ग्रांट स्कीम को लेकर आएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं अगले वीडियो में हम भारत सरकार, पंचायती राज विभाग एवं उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य विभागों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित अन्य योजनाएं एवं कार्यक्रम के बारे में भी वीडियो लाएंगे। और इस पर वीडियो लगातार चल रहे हैं, योजनाओं पर वीडियो लगातार जारी है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। और आगे भी वीडियो में प्रदर्शन अनुदान योजना के बारे में और योजनाओं के बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं जीपीडीपी के बारे में। ग्राम पंचायत विकास योजना, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको कब प्रारंभ किया गया? तो भारत सरकार द्वारा 2015 में जीपीडीपी अर्थात ग्राम पंचायत विकास योजना का प्रारंभ किया गया। इसका जो टैगलाइन है इसकी, वो है सबकी योजना सबका विकास, इसकी टैगलाइन है। और जीपीडीपी के लिए NIRDPR संस्था जो हैदराबाद में है जिम्मेवार है। आपको फुल फॉर्म इसकी पता होगी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान की पंचायती राज राष्ट्रीय संस्थान। ठीक है, तो ये हैदराबाद में संस्थान है। इसको आप देख सकते हैं कि जो प्रैक्टिस सेट है उसमें हर प्रैक्टिस सेट में लगभग एक क्वेश्चन रखा जाता है कि NIRDPR का मुख्यालय कहाँ पर है। देखिए जो जीपीडीपी है इसको MORD मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अर्थात ग्रामीण विकास मंत्रालय और MOPR मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज मंत्रालय द्वारा निर्माण किया गया है इसका। यूपी सरकार द्वारा दिशा निर्देश इस पर कब जारी किए गए? तो यूपी सरकार द्वारा 2015 में ही जीपीडीपी पर दिशा निर्देश जारी किए गए थे। यहाँ पर होना क्या है, तो देखिए जो ग्राम पंचायत विकास योजना है इसमें क्या होगा कि ग्राम पंचायत लेवल पर जो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा क्या होती है, जो किसी भी पंचायत में 18 वर्ष से ऊपर की आयु के जो मतदाता होते हैं उनको मिलाकर क्या बनती है, उनको मिलाकर ग्राम सभा बनती है। तो ग्राम सभा क्या करेगी, अपने स्तर से अपने गांव के विकास के लिए जो उस गांव की ज़रूरतें हैं उस गांव की अपनी ज़रूरतों के अनुसार योजनाओं को तैयार करेगी, जिसे कहते हैं क्या, ग्राम पंचायत विकास योजना। तो जो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत है वो अपने स्तर से योजनाओं का जो निर्माण करेगी उसी को बोलते हैं ग्राम पंचायत विकास योजना। तो होगा क्या, यहाँ पर ग्राम सभा के अनुमोदन के पश्चात ग्राम सभा उस पर अनुमोदन करेगी, उसके पश्चात जो ग्राम पंचायत है वो क्या बनाएगी, जीपीडीपी तैयार करेगी। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जीपीडीपी कौन बनाएगा? तो ग्राम पंचायत बनाएगी। किसके अनुमोदन के पश्चात? ग्राम सभा के पश्चात। और ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड होगी। जो जीपीडीपी है वो तैयार करके कहाँ पर अपलोड करना होगा, जीपीडीपी ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करना होगा। हमने RGSA के तहत, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत आपको ई ग्राम स्वराज पोर्टल के बारे में बताया था। और ये जो काम है कि जीपीडीपी तैयार करना और उसको अपलोड करना, ये सब किसका दायित्व है? तो सचिव का, ग्राम पंचायत सचिव अर्थात ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी का एक दायित्व है। बात करते हैं आगे। तो देखिए क्या होगा, इस जीपीडीपी के तहत क्या होना है, दीर्घकालिक विकास के लिए, गांव की लंबे समय के विकास के लिए क्या करना है, जो गांव में संसाधन हैं, उपलब्ध संसाधनों के अनुसार जो गांव के पास संसाधन हैं, चीज़ें हैं, उनके अनुसार जन सहभागिता, लोगों की सहभागिता को बढ़ाकर लोगों के माध्यम से हमें योजनाएं बनाना है। लोगों से पूछकर, लोगों से जो ग्राम सभा उससे पूछकर वो भी तर्क वितर्क करके योजनाओं को निर्माण किया जाना है। और समुदाय की प्राथमिक आवश्यकताओं, जो शुरुआत में जरूरी आवश्यकताएं हैं, प्राथमिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जीपीडीपी का निर्माण किया जाएगा। तो जो स्थानीय आवश्यकताएं हैं, प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, उनको ध्यान में रखकर जीपीडीपी का निर्माण किया जाएगा। ये जो जीपीडीपी तैयार होगी वो पंचवर्षीय भी हो सकती है और एक वर्षीय भी हो सकती है। तो ये पंचवर्षीय और एक वर्षीय इस प्रवृत्ति की होंगी।
आगे बात करते हैं जीपीडीपी क्या है। तो जीपीडीपी एक विकेंद्रीकृत नियोजन है, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग बोलते हैं इसको। विकेंद्रीकृत एक होता है केंद्रीकृत के सभी शक्तियाँ एक जगह पर सेंटर्ड हों, जबकि विकेंद्रीकृत अर्थात शक्तियों का अलग अलग जगह पर इस प्रकार से शक्तियों को बांट दिया जाना। तो विकेंद्रीकृत नियोजन है ये। आगे देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, सहभागी नियोजन। सहभागी नियोजन अर्थात सब लोग मिलकर प्लानिंग करेंगे और वित्तीय संसाधनों की अभिसरण पर आधारित है। तो वित्तीय संसाधनों की अभिसरण यानी कन्वर्जेंस पर क्या है, आधारित है। अब देखिए जीपीडीपी निर्माण के 5 चरण हैं, आपको इन 5 चरणों के बारे में देखना है। 5 चरण में जीपीडीपी तैयार की जाएगी। देखिए कैसे। सबसे पहले ग्राम सभा के आयोजन के माध्यम से वातावरण निर्माण किया जाएगा। वातावरण निर्माण होगा जिसमें ग्राम सभा की बैठक, ग्राम सभा के बाद जो लोग हैं उनको जागरूक किया जाए क्या कि हम ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार कैसे करेंगे। उसके बाद परिस्थिति विश्लेषण है। उसके बाद आवश्यकताओं या समस्याओं की पहचान, जो स्थानीय आवश्यकताओं और समस्याओं की पहचान करना और प्राथमिकताओं का निर्धारण करना। प्राथमिकताओं का निर्धारण और समस्याओं की पहचान कौन करेगा, ग्राम सभा। तो ग्राम सभा का आयोजन हुआ। प्राथमिकताएं 2 प्रकार की होती हैं, वित्तीय प्राथमिकता और सामाजिक प्राथमिकता। वित्तीय प्राथमिकता जैसे कोई पैसे से संबंधित प्राथमिकता हो, जैसे मनरेगा के बारे में हो, कोई योजना के बारे में हो, कोई निर्माण कार्य के बारे में हो, वो वित्तीय प्राथमिकता है। सामाजिक प्राथमिकता है समाज से संबंधित, जैसे भुखमरी के बारे में हो, गरीबी के बारे में हो, इन सब के बारे में। तो ये आवश्यकता, समस्याओं की पहचान और प्राथमिकताओं का निर्धारण। आगे बात करते हैं संसाधनों का। चौथा है संसाधनों का निर्धारण। जो संसाधन है स्थानीय क्षेत्र में, और ड्राफ्ट प्लान का विकास। तो संसाधनों का निर्धारण करना और ड्राफ्ट प्लान का विकास करना। इसके बाद प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति। लास्ट में है प्रशासनिक स्वीकृति और वित्तीय स्वीकृति। ग्राम सभा के आयोजन के माध्यम से इस योजना का स्वीकृत किया जाना। आगे देखें जीपीडीपी आंकड़ों की, ग्राम पंचायत विकास योजना आंकड़ों के संग्रह हेतु जो पद्धति है वो कौन सी पद्धति अपनाई गई है, पीआरए, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। ग्रामीण सहभागी आकलन बोलते हैं इसको हिंदी में, ग्रामीण सहभागी आकलन। तो जीपीडीपी आंकड़ों के संग्रह हेतु, मतलब जीपीडीपी किस प्रकार बनाया जाए तो उसके लिए आंकड़े जो एकत्रित किए जाएंगे वो पीआरए, ग्रामीण सहभागी आकलन के माध्यम से एकत्रित किए जाएंगे। आगे बात करते हैं जीपीडीपी में ग्राम पंचायत का रिसोर्स एनवलप क्या है। ये पूछा जा सकता है कि जीपीडीपी में रिसोर्स एनवलप या उपलब्ध संसाधन क्या है। तो ग्राम पंचायत के पास जो संसाधन होते हैं उनको उपलब्ध संसाधन या रिसोर्स एनवलप कहते हैं। इसमें 2 प्रकार के संसाधन हैं, पहला है मानव और दूसरा है वित्तीय। मानव संसाधन और वित्तीय संसाधन। पुनः इन दोनों संसाधनों को सरकारी और गैर सरकारी में बांटा गया है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मानव संसाधन में लोगों को रखा गया है। तो सरकारी में कौन कौन मानव संसाधन होते हैं, जैसे सचिव हो गया, लेखपाल, एएनएम, शिक्षक एटसेट्रा जो है वो मानव संसाधन वित्तीय हैं। मानव संसाधन सरकारी हैं। वित्तीय संसाधन में सरकारी कौन कौन होते हैं, जैसे केंद्रीय राज्य वित्त जो केंद्र से प्राप्त होता है वित्त पंचायतों को, ऐसा राज्य से प्राप्त होता है मनरेगा, एनआरएलएम, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। इसके बाद VHSNC, इसको बोलते हैं ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी। तो ये वित्तीय संसाधन सरकारी है। आगे बात करते हैं मानव संसाधन गैर सरकारी में। गैर सरकारी में कौन कौन आएगा, SHG है जो गांव लेवल पर स्वयं सहायता समूह है, ग्राम सभा है, CBO कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन समुदाय आधारित संगठन है, सामाजिक कार्यकर्ता, युवा दल एटसेट्रा। इसके बाद वित्तीय संसाधन गैर सरकारी में कौन कौन है, तो वित्तीय संसाधन गैर सरकारी के अंतर्गत OSR, ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, स्वयं की आय को शामिल किया गया है, CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको शामिल किया गया है। वित्तीय स्वीकृति के मापदंड क्या होंगे, वित्तीय स्वीकृति कैसे दी जाएगी, यानी ग्राम पंचायत विकास योजना में जो पैसे की स्वीकृति है उसको कैसे, कौन कौन स्वीकृति दे सकता है। तो देखिए अगर 5 लाख तक योजना का निर्माण किया जाता है तो ग्राम पंचायत उसको अनुमोदन करेगी, स्वीकृति देगी। 5 से 7.5 लाख के बीच है तो ADO, असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर, जो ADO होते हैं वो इसको स्वीकृति देंगे। अगर 7.5 से 10 लाख है तो DPRO, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर, जिला पंचायत राज अधिकारी, इसको स्वीकृति देंगे। अगर 10 लाख से अधिक है तो DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अर्थात जिलाधिकारी, इसको अनुमति देंगे। तो ये स्वीकृति के मापदंड है वित्तीय स्वीकृति के। इसके बाद जो है अनुश्रवण समिति का गठन किया जाएगा। एक लाभार्थियों के बीच से लोगों का चयन करना है। तो अनुश्रवण समिति क्या होगी कि जिन लोगों को लाभ पहुंचाना है अर्थात लाभार्थी, उनके बीच से ही कुछ लोगों का चयन करके जो एक समिति बनाई जाएगी उसको अनुश्रवण समिति कहा गया है। योजना निर्माण संबंधी सभी व्यय, जो योजना निर्माण जो होगी
ग्राम पंचायत विकास योजना, उसके संबंध में जो सभी व्यय हैं वो 15वें वित्त आयोग की निधि से खर्च होंगे, 15वें वित्त आयोग की निधि से खर्च होंगे। ग्राम स्वराज पोर्टल पर वर्क आईडी बनेगी, तो वर्क आईडी ग्राम स्वराज पोर्टल पर बनेगी। कार्यों की मासिक प्रगति जो है वो एक्शन सॉफ्ट, आपको बताया था एक PES करके पंचायत एंटरप्राइजेस सूट, इसमें 11 एप्लीकेशन है, उसी में से एक है एक्शन सॉफ्ट। तो एक्शन सॉफ्ट से कार्यों की मासिक प्रगति की जाएगी। आगे देखते हैं, आगे है पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत सिटीजन चार्टर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मॉडल सिटीजन चार्टर की बात करते हैं। तो मॉडल सिटीजन चार्टर का लोकार्पण कब हुआ? 4 जून 2021 को केंद्रीय पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा 4 जून 2021 को मॉडल सिटीजन चार्टर की घोषणा की गई पंचायती राज मंत्रालय द्वारा, इसको लोकार्पण किया गया। बाकी 15 अगस्त 2021 से इसको पंचायत सिटीजन चार्टर को यूपी की समस्त ग्राम पंचायतों में लागू करने के निर्देश दिए गए थे। राज्य स्तर से तैयार मॉडल सिटीजन चार्टर, तो मॉडल सिटीजन चार्टर किस स्तर से तैयार होगा? राज्य स्तर से। फिर कहाँ पर जाएगा? ग्राम पंचायतों में। ग्राम पंचायतें अपनी आवश्यकता अनुसार संशोधन करके लागू करेंगी किसको? पंचायत सिटीजन चार्टर को। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा इसको चलाया जा रहा है पंचायती चार्टर को। NIRDPR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज हैदराबाद के सहयोग से मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर फ्रेमवर्क बनाया गया है। तो ये बनाया गया है, इसमें 29 विषय या कार्य जो पंचायत के अंतर्गत आते हैं, 29 विषय उनको शामिल किया गया है। और SDG सतत विकास लक्ष्य है, तो इस प्रकार से सतत विकास लक्ष्यों के साथ 29 पंचायतों के कार्यों को मिलाकर ऐसा मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर बनाया गया है। और लगभग इसमें 44 सेवाओं को शामिल किया गया है। सिटीजन चार्टर में सम्मिलित बिंदु क्या हैं? सिटीजन चार्टर में कौन कौन से बिंदुओं को रखा गया है? तो पंचायत का संकल्प और मिशन, एक पंचायत का क्या संकल्प है, क्या मिशन है पंचायत का। दूसरा है सेवा का नाम, कौन सी सेवा दी जा रही है उसका विवरण, समय अवधि, उसकी समय अवधि क्या होगी, कार्मिक का नाम और संपर्क विवरण। इसके बाद है सेवा मानक, सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया, ये है। और चौथा है शिकायत निवारण प्रणाली, उच्चाधिकारियों का विवरण, ये जो है चौथा है। तो ये सम्मिलित बिंदु किए गए हैं। सेवाएं कौन कौन सी होंगी पंचायत सिटीजन चार्टर के तहत जो दी जानी है? उसमें जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में जिक्र होगा, परिवार रजिस्टर, ग्राम पंचायत की अन्य अभिलेखों की प्रमाणित प्रति प्राप्त करनी हो तो, प्रशासनिक सेवाएं, मनरेगा जॉब कार्ड 3 दिन में मिलेगा आपको जॉब कार्ड, जलापूर्ति, स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट, समुदाय की संपत्ति, समाज कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल सेवाएं, इन सभी बातों पर पंचायत सिटीजन चार्टर को विकसित किया गया है। इसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मेरी पंचायत मेरा अधिकार, जन सेवाएं हमारे द्वार, ये जो आंदोलन है, कैंपेन है, ये कब से कब तक चला था? तो मेरी पंचायत मेरा अधिकार, जन सेवाएं हमारे द्वार, इसको 2021 में चलाया गया था, 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच में। तो 2021 में ही आपको पता है कि इस पंचायत मॉडल सिटीजन चार्टर का लोकार्पण किया गया था। तो उसी वर्ष मेरी पंचायत मेरा अधिकार, जन सेवा हमारे द्वार आंदोलन को चलाया गया था। पंचायत सिटीजन चार्टर जो है उसको अप्रूव किसके द्वारा किया जाएगा? तो अप्रूव किसके द्वारा किया जाएगा? ग्राम सभा के द्वारा। और पंचायत सिटीजन चार्टर से संबंधित जो शिकायत निवारण प्रणाली है, शिकायत निवारण प्रणाली, उसको राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। आगे देखते हैं NIRDPR, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, इसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 243G। 243 में जी में क्या है? तो पंचायतों द्वारा बुनियादी सेवाएं लोगों को उपलब्ध कराना, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, स्वच्छता है, पोषण है, इनके बारे में 243G में जिक्र किया गया है। PPC, आगे PPC की बात करते हैं, पीपल्स प्लान कैंपेन, सबकी योजना सबका विकास। तो इसमें क्या है, इस PPC में क्या है कि GPDP बनाना, आपको जो बताया गया है ग्राम पंचायत विकास योजना, उस GPDP को बनाना इसके तहत है। नागरिक चार्टर की बात करें, सिटीजन चार्टर की, तो सबसे पहले 1991 में इंग्लैंड में अर्थात यूनाइटेड किंगडम में जॉन मेजर की जो कंजर्वेटिव सरकार थी उसके द्वारा इसको लाया गया था। नागरिक चार्टर क्या होता है? स्वैच्छिक होता है, अपरिवर्तनीय होता है और लिखित दस्तावेज होता है। भारत में 1997 में सबसे पहले पंचायत सिटीजन चार्टर की बात हुई थी विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री सम्मेलन में। निर्माण इसका भारत में पंचायत जो सिटीजन चार्टर उसका निर्माण की जिम्मेवारी किसको है? DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, तो ये निर्माण करता है। सिटीजन चार्टर विधेयक भारत में कब लाया गया था? 2011 में, लेकिन ये पास नहीं हो सका था। तो देखिए चार्टर क्या होता है, जो सिटीजन चार्टर होते हैं वो क्या होते हैं, तो बात हम करते हैं सिटीजन चार्टर की। तो सिटीजन चार्टर होते हैं कि कोई भी कंपनी है या कोई सरकार है वो अपने ग्राहकों को या लोगों को
अपने जो जनता है उसको कौन कौन सी सुविधाएं देगी और लोगों का वो अधिकार है उन सुविधाओं को प्राप्त करने का, तो वो एक डिटेल में उनको लिखती है एक कागज़ पर और उसको सार्वजनिक कर देती है, उसको चस्पा कर देती है दीवारों पर, या उसको पेंटिंग करा देती है कि ये जो चीज़ें हैं वो लोगों को हम सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो ये होता है सिटीजन चार्टर। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने पंचायत सिटीजन चार्टर और ग्राम पंचायत विकास योजना के बारे में विस्तार से चर्चा की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।